नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं मनीष खींची आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियोस में मैंने राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान की लोक नृत्यों के बारे में चर्चा करी थी और 2 वीडियो में हमने संक्षिप्त में उस पर विचार किए थे और जो थ्योरी पार्ट था उसे हमने कंप्लीट किया था। आज हम जो बात करेंगे राजस्थान के नृत्यों से जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। आज हम 50 प्रश्नों के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषताएं है? ये भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान की लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो युग्म सही नहीं है वह बम रसिया नृत्य बीकानेर का नहीं आता है। इसमें जो गेंदड़ नृत्य है यह शेखावाटी का आता है, ढोल नृत्य दोस्तों जालोर का है, डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, बाकी बम रसिया नृत्य बीकानेर में नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में नृत्यों में से उनके क्षेत्रों में सम्मिलित कीजिए। ढोल नृत्य दोस्तों आपको ध्यान में मैंने बताया जालोर का है, बम नृत्य अलवर, नाहर नृत्य भीलवाड़ा और भैरव नृत्य ब्यावर का आता है। अगला प्रश्न है बोरी, लोडी, डोकरी, शंकरिया, सूरदास, बीकाजी और ढोला मारू किस नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों भवाई नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो भवाई नृत्य के आपको ध्यान है, भवाई नृत्य रूप सिंह शेखावत का आता है, तेहरा ताली नृत्य मांगीबाई का है, चरी नृत्य फल्कूबाई का है और कालबेलिया नृत्य गुलाबों से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल में होता है? तो नाहर नृत्य का जो उद्गम है या स्थापना है इस शाहजहाँ काल में होती है नाहर नृत्य की। तो इज द राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है कालबेलिया नृत्य के रूप में है, जो कालबेलिया नृत्य के रूप में इंद्रोणी और पणिहारी है, ये कालबेलिया नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाले नृत्य है। कजली तीज पर जो कंजर महिलाएं होती है जाति की, उनके द्वारा चक्री और फुंदी नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाबंड और नाहर आदि ये क्या है दोस्तों? यह छोटी नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो गैर नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो जो गैर नृत्य में केवल पुरुष वर्ग के लोग ही भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से भीलों का नृत्य है। भीलों के 3 प्रसिद्ध नृत्य आते हैं जिसमें गैर, गवरी और नेजा शामिल है। अगला प्रश्न है गवरी नृत्य का उपनाम क्या है? गवरी नृत्य का उपनाम राई भी माना जाता है। अगला प्रश्न है हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? हाथी मना भीलों में प्रसिद्ध है, भील जाति में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है विवाह के अवसर पर भीलों पुरुषों व महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये द्विचक्री नृत्य आता है जो विवाह के अवसर पर भील पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? जो गैर नृत्य है ये होली पर किया जाता है। अगला प्रश्न है भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल थाली की थाप पर किए जाने वाला सामूहिक नृत्य है, तो यह घूमर आता है, घूमर नृत्य। अगला प्रश्न है कथौड़ी जनजाति के पुरुषों द्वारा नवरात्रि के दिनों में पुरुषों द्वारा देवी देवताओं के गीत गाते हुए गोल समूह में किए जाने वाला नृत्य
ये मावलिया नृत्य आता है जो नवरात्रि पर किया जाता है और कथौड़ी जनजाति के लोग इसे करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंजरों का नृत्य नहीं है। कंजरों का नृत्य नेजा नृत्य नहीं आता है। किसी भी अगर आपको एग्जाम्स में अगर कंजरों के नृत्य के बारे में पूछा जाए और इसमें शामिल नहीं है तो नेजा नृत्य अगर आए तो उसे आप टिक कर सकते हैं। तो नेजा नृत्य इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कालबेलिया क्षत्रियों द्वारा भीख मांगते समय किए जाने वाला नृत्य है जो ये बागड़िया नृत्य कहलाता है, जो कालबेलिया भीख मांगते समय इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इंद्रोणी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। इंद्रोणी नृत्य कालबेलियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुर्जर महिलाओं द्वारा सिर पर चरी रखकर किए जाने वाला नृत्य जिसमें ढोल, थाली और बांकिया आदि वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो चरी नृत्य में ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, वालन नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालन नृत्य गरासियो जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि को गरासिया पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो ये मोरिया नृत्य आता है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोटा क्षेत्र का प्रमुख नृत्य है जो मांगलिक अवसरों पर गरासिया महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो ये मांदल नृत्य आता है। अगला प्रश्न है, होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के घोष के साथ गरासिया स्त्री पुरुष द्वारा किए जाने वाला सामूहिक नृत्य जवार नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, गरासिया स्त्रियों को पुरुषों द्वारा सम्मिलित रूप से बिना वाद्य यंत्र के पंक्तिबद्ध होकर किए जाने वाला नृत्य जिसमें अधवृत बनते हैं वह कूद नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का अत्यधिक लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है जो गिंदड़ कहलाता है। अगला प्रश्न है, जालोर क्षेत्र में शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य ढोल नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य जिसमें चार चार व्यक्तियों की आमने सामने खड़ी पंक्तियों पीछे हटने आगे बढ़ने की क्रियाएं सिर्फ गति से करती हुई इस प्रकार मिल जाती हैं कि 8 व्यक्ति एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो यह प्रसिद्ध नृत्य कच्ची घोड़ी कहलाता है जो शेखावाटी क्षेत्र का है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर सिद्धित मटके में जलते हुए दीपक रखकर गोलाकार पद पर बालिकाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य गुडला नृत्य कहलाता है जो मारवाड़ का सबसे प्रसिद्ध नृत्य आता है। अगला प्रश्न है, जालोर क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य लूढ़ नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य को लोक नृत्य की आत्मा कहा जाता है या आत्मा का सिरमौर कहा जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध घूमर नृत्य आता है। अगला प्रश्न है, राजीव में निम्नलिखित में से किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ये दोस्तों गणगौर नृत्य का आता है जो दीपावली पर भी होता है। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जिसका उद्गम करतियारसर बीकानेर नामक गांव में हुआ है। तो यह अग्नि नृत्य आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगारों के ढेर पर जसनाती सिद्ध द्वारा फतेह फतेह उद्घोष के साथ किए जाने वाला नृत्य ये अग्नि नृत्य तो होता है जो जसनाती संप्रदाय के लोग परिपूर्ण रूप से करते हैं। अगला प्रश्न है, नवरात्रि के दिनों में केला देवी करौली के मेले में किए जाने वाला नृत्य लागोरिया नृत्य कहलाता है जो अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो हमारे द्वारा आपके लिए करवाए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा श्री कृष्ण की एवं स्त्रियों द्वारा राधा जी की नकल करते हुए राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य ये डांग नृत्य कहलाता है। जो अगला प्रश्न है, जैसलमेर जिले की कामड़ महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में अवसर पर मंजीरे बजाकर किए जाने वाला नृत्य जो तेरह ताली कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है,
के कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? जो रणबाजा नृत्य है, इन दोनों में पुरुष व महिलाएं भाग लेती हैं। अगला जो प्रश्न है कि मतीरे फोड़ने का संबंध किस नृत्य से है? मतीरे फोड़ने का संबंध अंगारा नृत्य से आता है। अगला प्रश्न है कजली तीज के त्योहारों के अवसर पर कंजर बेड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य फूंदी नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कानूड़ा है। कानूड़ा क्या है दोस्तों? बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में जन्माष्टमी में किए जाने वाला नृत्य कानूड़ा कहलाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य पेजन नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में वही है प्रश्न। अगला है झालावाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? बिंदुरी नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है झालावाड़ क्षेत्र में। अगला है भीलवाड़ा के मांडलगढ़ स्थान पर रंग तेरस को किए जाने वाला नृत्य नाहर नृत्य कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर। लूर गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली आती है। लागुरिया नृत्य है केला देवी के मंदिर, ये प्रश्न पहले आ चुका है। अगला प्रश्न है कि फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से आता है? तो चरी नृत्य। देखिए इसको याद रखने की है कि फलक फलक पर क्या है? चरी। तो ये भी एक ट्रिक से आप समझ सकते हो, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से आता है। तो ये थे दोस्तों हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस जो अगला भाग है इस नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का, कल हम फिर हाजिर होंगे 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। कैसी लगी वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।